ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू आवर व्लॉग बातों बातों में, जहां पे होंगी अनगिनत बातें। तो दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स, जहां पर एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले होने वाला है। प्ले एक एनवायरमेंटल थीम पर है, जिसमें रियल जजेस और रियल एडवोकेट पार्ट ले रहे हैं। हम जा रहे हैं कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स की तरफ। मटका चौक के पास पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर ट्रैफिक है इस इलाके में, संडे होने के बावजूद। लेकिन फिर भी ये चालानगढ़ है, चंडीगढ़ जिसे चालानगढ़ के तौर से भी जाना जाता है। तो अपनी स्पीड पे रखिए लगाम, स्पीड को 60, यदि आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो 60 के नीचे रखें और यातायात नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से लोग इस प्ले की मंचन को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठी हो रही है और सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये प्ले शुरू होता है। आपको इस प्ले के बारे में बता दूं, आपके सामने जो 3 चेयर लगी हुई हैं, इन 3 चेयर पर रियल रिटायर्ड जजेस विराजमान होंगे। ये जो प्ले है ये माइल्डली स्क्रिप्टेड है। जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने अपने अपने केस को तैयार किया हुआ है, अपने अपने विटनेसेस तैयार किए हुए हैं, और ये विटनेसेस भी आपको रियल वॉक ऑफ लाइफ से, रियल हीरोज़, रियल आईएएस अधिकारी, रियल ऐसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जो कि एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं और इस एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं या खेती से जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोग आपको इसमें विशेष तौर पर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, राइट्स ऑफ नेचर स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाने से संबंधित एक स्टेज हियरिंग है, जिसकी परिकल्पना और रूपरेखा तैयार की जुलेखा चौधरी जी ने एडवोकेट हरीश महिला के सहयोग के साथ। खोज इंटरनेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन के सौजन्य से इसे कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स के ओपन हैंड मॉन्यूमेंट के अधीन मंचित किया गया। जुलेखा चौधरी एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जो वर्ष 2015 से थिएटर और लॉ दोनों क्षेत्रों के समागम की दिशा में सक्रिय है। वर्तमान में ये अलकाजी आर्काइव्स न्यू दिल्ली की डायरेक्टर भी हैं। इन्हें चार्ल्स वॉलेस इंडिया ट्रस्ट अवार्ड 2001 और संगीत नाटक एकेडमी के वर्ष 2007 के युवा पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। जुलेखा जी ने 1995 में थिएटर डायरेक्टिंग और लाइट डिजाइन में बेनिंगटन कॉलेज इन वर्मोंट यूएसए से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी पहली प्रमुख प्रोडक्शन थी रॉलेंड श्मेलफेनिग्स अरेबियन नाइट, जिसे मैक्स मुलर भवन और खोज के सौजन्य से न्यू दिल्ली में 2006 में प्रस्तुत किया गया, और इसकी अपार सफलता के चलते इसे दोबारा सियोल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल 2007 में साउथ कोरिया में प्रस्तुत किया गया। जुलेखा चौधरी जी थिएटर जगत में एक्सपेरिमेंटल थिएटर के लिए जानी जाती है। गौर फरमाने की बात है कि इस प्ले या स्टेज कोर्टरूम हियरिंग में भी थिएटर आर्टिस्ट की बजाय एडवोकेट्स ने हिस्सा लिया और फैसला भी रिटायर्ड जजेस ने ही सुनाया है। जजेस के पैनल के बारे में भी आपको बता दूं, जस्टिस राजीव भल्ला एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फॉर्मर जज है। जस्टिस कमलजीत सिंह गरेवाल फॉर्मर जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड यूनाइटेड नेशंस अपील्स ट्रिब्यूनल जिनेवा एंड न्यूयॉर्क के फॉर्मर जज है, जो कि वर्तमान में गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के कमेटी चेयरपर्सन के तौर पर कार्यरत है और साथ ही इंडिया लीगल लाइफ के एक विख्यात कॉलमनिस्ट भी है। जस्टिस के कानन भी भूतपूर्व जज रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और वर्तमान में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में चेयरपर्सन का कार्यभार संभालने के साथ साथ मध्यस्थम ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर डायरेक्टर भी है। इस स्टेज हियरिंग में पिटिशनर ने न्याय की गुहार लगाई थी पराली जलाने से होने वाले बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने की, जिनके काउंसिल की भूमिका अदा की एडवोकेट हरीश महिला जी ने, जो कि 2009 से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे यूनियन ऑफ इंडिया और उसके प्रदूषण से जुड़े अनेकों महकमे, जिनकी काउंसिल के तौर पर मौजूद थी एडवोकेट मन्नत आनंद, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कर रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि यह आईएलएस कॉलेज पुणे के वर्ष 2015 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट भी रही है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 थी फार्मर्स यूनियन और एडवोकेट मनमोहन लाल सरीन थे उनके काउंसिल।
एडवोकेट मनमोहन लाल सरीन वर्ष 1971 से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही एक बार हरियाणा और 2 बार पंजाब स्टेट के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। वर्ष 1990 से ये अलायंस फ्रैंकाइज लिकाबुजियर डी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत है, जिसके चलते फ्रांस की सरकार द्वारा 1999 और 2016 में इन्हें विशेष खिताबों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, स्टेज हियरिंग में पराली जलाने से संबंधित बहुत से मुद्दों को डिस्कस किया गया और बहुत से नए पहलू भी सामने निकल करके आए। अंग्रेजी में मंचित डिस्प्ले को देखने आए संभ्रांत परिजनों के लिए यह वाकई में एक आंखें खोल देने वाला अनुभव था। पर पराली के मैनेजमेंट को जानने की जिन्हें सख्त जरूरत है, यानी कि किसान वर्ग, वो वहां मौजूद नहीं पाया गया। जस्टिस कन्नन ने भी अपने वेरिडिक्ट में ये कहा कि स्टेज हियरिंग के मंचन का उपयुक्त स्थान तो कोई खेत खलिहान ही होना चाहिए, जहां किसानों को उन्हीं की भाषा में पराली मैनेजमेंट से अवगत कराया जा सके। तो आइए देखते हैं स्टेज हियरिंग के कुछ अंश और करते हैं अनगिनत बातें इस नाटक से जुड़ी प्रमुख प्रतिभाओं से। Can you state your name, profession और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम श्वेता भट्टर है। मैं पारड़ सिंगा गांव से आई हूँ, जो नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। जो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और ये पराली को लेकर के आपने क्या विशेष कदम उठाए हैं? मेरा नाम श्वेता है। मैं कलाकार हूँ और साथ में खेती भी करती हूँ। मैं पारड़ सिंगा गांव में रहती हूँ, जो मध्य प्रदेश में आता है, नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पे हम ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट नाम से काम करते हैं, जहाँ पे कुछ औरतें हैं जो फार्म लेबर है, कुछ किसान हैं, कुछ आर्टिस्ट है, कुछ बच्चे हैं, ऐसे सारे वॉलंटियर्स हैं। ऐसे सब लोग मिलके 2013 से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोग पराली रिसाइकल करते हैं, उससे पेपर बनाते हैं, बीज पटाखे बनाते हैं, ऐसे पटाखे जिसमें बारूद नहीं है लेकिन बीज है, वो फूटेंगे नहीं, उगेंगे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है आज के जीने में बात करने के लिए। क्या बात है, जो मल्टी क्रॉपिंग, बीज के पटाखे, नेचुरल चीज़ों का इतना बेहतरीन उपयोग। मैं जानना चाहता हूँ, ये आपने इस वक्त एक एप्रन पहना हुआ है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएंगे? ये जो एप्रन है, ये हमारे मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न से आता है। बेसिकली जब हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो पराली बहुत कम निकलती है। अल्टीमेटली मल्टी क्रॉपिंग जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ उत्तरी भारत में, पंजाब और हरियाणा में फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप उत्तर भारत के किसानों को कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे? गेहूँ और चावल, धान, ये जो है, ये दोनों के दोनों भी मोनोकॉट्स है। मोनोकॉट्स यानी जो ज़मीन से सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन माइनिंग करते हैं। तो ऐसी फसलों को बहुत, ऐसे क्रॉप पैटर्न में बहुत ज़रूरी है कि हम मोनोकॉट भी, डाइकॉट भी डालें, जो ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग करे। तो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा खेत, हमारा बीज, हमारा उससे जो निकलने वाला पूरा अनाज है, उसका प्रोसेसिंग पे भी हमारा खुद का हक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी। आपने बहुत ही काम की चीज़ें आज बताई हैं मल्टी क्रॉपिंग के बारे में। आई रियली होप कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो इस वक्त पराली जलाने से भी त्रस्त हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे और आने वाले वक्त में मल्टी क्रॉपिंग को अपना करके कम से कम पराली को घटाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Associated stakeholders and came up with a framework for effective prevention and control of stubble burning. What the components of these framework are: ex situ management, in situ management, awareness, prohibition of stubble burning. थोड़ा मुझे आप अपने बारे में बताइए, अपनी रिसर्च के बारे में बताइए। मेरी रिसर्च प्राइमरीली फोकस करती है क्लाइमेट चेंज की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पे। इसमें भी जो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस हैं, ग्लोबल गवर्नेंस है, उस पर, बट उसका जो डोमेस्टिक पॉलिसी से भी लिंक है, उस पर भी ऑब्वियस कनेक्शन है। तो वो भी रिसर्च का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या बात है सर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आई थी आपके, जो जजेस ने भी आपको प्रॉम्प्ट की थी कि
इकोलॉजिकल सस्टेनेंस ओवर इकोनॉमिक सस्टेनेंस। तो अगर हम आज के कंज्यूमरिज्म युग में अगर देखें तो ये कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। वो है कि एक कॉन्शियसली एक वैल्यू सिस्टम जो है उसको पुश किया जाए, जहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव होना वो मॉडर्न होने का सिंबल हो। जैसे अभी मॉडर्न होने का ऑफ कोर्स एकेडमिकली वो एक अलग मीनिंग है, बट आपके पास बड़ी कार है, बड़ा मकान है, आप स्मोक कर रहे हो, दारू पी रहे हो, दीज आर ऑल इमेजेस ऑफ मॉडर्न पर्सनैलिटी। वो कल्टिवेटेड है, आप उसको नए सिरे से करें कि उस नया मॉडर्निटी जो है वो इसके बियॉन्ड जाना चाहिए कि आज की तारीख में मॉडर्निटी का मतलब है कि आप अवेयर हो इकोलॉजिकल क्राइसिस को लेकर और उसके हिसाब से अपना जीवन जी रहे हो। तो लोगों में जब तक एक सेंस ऑफ प्राइड नहीं आएगा, बाकी इंसेंटिव्स थोड़े से वीक रहेंगे, थोड़ा लंबा बहुत टाइम। ही रोचक और जानकारी वाली बातें हमारे बीच हुई और मनीष श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को कुछ उनकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। Development again, the development happening currently is not sustainable. This of course we know because of the various ecological crises we are currently facing, climate change, etc. So we need to implement sustainable development. वर्ष 2023 को 5वें का वर्ष विश्व स्वास्थ्य संस्थान में घोषित किया है और मिलेट फार्मिंग को लेकर के काफ़ी मीडिया में भी इस टाइम बहुत उछल चल रहा है। क्या इससे हमारे इस अमाउंट ऑफ स्टबल पे फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो अगर मिलेट्स पे हम पहले बहुत उगाते थे ड्राई एरियाज में, तो वरानी एरिया में तो मिलेट्स इरीगेशन की थी, तो एक वो वापस आ जाएंगे इट्स मच ईजियर इन मेनी डेज एंड सेकेंडली उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, वो तो पानी के बगैर हो जाएगा। तो वी हैव टू, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, इज वाई ऑन अ नेशनल लेवल देयर इज द मिलेट मिशन कि मिलेट्स के वापस थैंक यू सो मच सर, आपके विचार जान के बहुत खुशी हुई और हमने आज वाकई में बहुत सारी नई बातें सीखी। आपको इस प्ले का विचार, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? हाउ डिड यू गॉट दैट इंस्पिरेशन? Actually, I'm interested in theatre, the relationship between theatre and law. कि theatre और law में क्या रिश्ता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक्चुअली फंडामेंटली दो चीज़ों के बारे में है। एक तो है कि क्या होना चाहिए, क्या है और क्या होना चाहिए। थिएटर और लॉ दोनों आगे के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल मैम, है ना। दूसरी चीज़ है कि नैरेटिव्स का एक बहुत सेंट्रल रोल है। दो लॉयर हैं, फैक्ट सेम होंगे, लॉज इंटरप्रेट जो करेंगे वो सेम होंगे, लेकिन जो कहानी बनती है वो अलग अलग है। फिर जज सुनता है और कौन सा ज़्यादा बिलीवेबल है इसके आधार पे जजमेंट देता है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स थिएटर का तो रूट ही है नैरेटिव। तो मैं इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत रिश्ता है और उसी का इन्वेस्टिगेशन है एक तरह से देखना। ये पहली बार हुआ है मैम इस तरह का, रियल जजेस, रियल एडवोकेट्स, या इससे पहले भी इस तरह के थिएटर आप, बिकॉज मेरी नज़र में ये पहला एक मेथड थिएटर की पहल में देखने को मिल रही है मुझे। नहीं, मैं कर चुकी हूँ खोज के साथ एक्चुअली इकोलॉजी पे। ये तीसरा वर्जन है। हर बार एक अलग मुद्दा है इकोलॉजी का, हर बार अलग आर्टिस्ट हैं, हर बार अलग लॉयर्स हैं, हर बार अलग जजेस हैं। साइट स्पेसिफिक है। दिल्ली में हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2017 में कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेके। ओके। फिर सेरेंडिपिटी फेस्टिवल में 2018 में किया था। इसमें गोवन आर्टिस्ट थे जो टूरिज्म और डेवलपमेंट का रिलेशनशिप देखता था। और ये फिर जब हम एयर पोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे, और फिर एक्चुअली स्टबल बर्निंग हमने इसलिए लिया क्योंकि
उसके ज़रिए हम राइट्स ऑफ नेचर पे आना चाहते थे, तो इसीलिए एक्चुअली हम चंडीगढ़ में कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स लेकर के आते रहेंगे और हम लोगों की जो जागरूकता है इस विषय के बारे में वो बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ नेचर की तरफ, और इसी के साथ विदा लेते हैं हम। आगे और भी बेहतरीन कहानियां लेकर के आते रहेंगे, बातों बातों में अनगिनत बातों के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ और दुष्यंत साइनिंग ऑफ।